नमस्कार, प्रणाम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी ने ऐसा मानस में कहा है कि परहित जैसा कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं है। इसी पर एक छोटी सी कहानी आज सुनते हैं। एक बार पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी भोलेनाथ को पाने के लिए, और काफ़ी वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। कभी उन्होंने निराहार रहीं, कभी सिर्फ बिल्व पत्र खा के रहीं, कभी वो भी नहीं, सिर्फ पानी पी के रहीं, और कभी वो भी नहीं। बहुत समय बीत गया तपस्या करते 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 करते, और भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहे थे। और वर्षों वर्ष तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी की तपस्या परिपक्व होने को जा रही थी और उनको ऋषि मुनियों ने आके कहा कि परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी थी, तो अचानक एक दिन एक घटना घटी कि पार्वती जी को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो थोड़ी ही दूर पर जो नदी थी वहाँ तक गई। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ एक बच्चे को खींचता चला जा रहा है और वो बच्चा चिल्ला रहा है। और ऐसा स्थिति देख के वो माँ है, पार्वती जी हमारी पूरी सृष्टि की माँ है, तो वो माँ रह नहीं पाई, देख नहीं पाई, और वो अधीर हो गई। और वो मगरमच्छ से प्रार्थना, पहले उन्होंने कहा, मगरमच्छ को प्रार्थना करके कहा कि इस बच्चे को तुम छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर इस बच्चे को जाने दो। तो मगरमच्छ बोला, मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा आहार है, अगर ये नहीं खाऊंगा तो अपना पेट कैसे भरूँगा। तो आखिरकार पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरी तपस्या का फल ले लो, जो मैं वर्षों वर्ष, इतने वर्षों से जो तपस्या कर रही हूँ भोलेनाथ को पाने के लिए, वो सारा फल आज मैं तुम्हें देती हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी सारी साधना का फल मगरमच्छ को दिया, मगरमच्छ की बुद्धि का परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो तपस्याओं का फल था वो उसको सीधे, उसने जैसे ही उसे ग्रहण करा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होते ही उसने बच्चे को भी छोड़ दिया और उसने पार्वती जी के सामने प्रार्थना करने लगा कि माँ, मैं इसे जाने दूंगा, आप अपने तपस्या का फल वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। पर माँ ने कहा कि नहीं, एक बार जो मैंने दे दिया वो मैं वापस नहीं लेती, तुम इससे अपना उद्धार करो। क्योंकि इतनी तपस्या का फल उसे मिला था, तो उसका तो जीवन सुधरने ही वाला था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो परमात्मा के रास्ते में चला गया था और उसकी सद्गति हो गई थी। फिर पार्वती जी ये सारी घटना हो गई, तो फिर अपना आराम से फिर वही वट वृक्ष के नीचे आके अपनी तपस्या करने में लग गई। जैसे ही उन्होंने तपस्या शुरू करी, इस बार पर सालों साल, वर्षों वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए थे तपस्या करते करते पार्वती जी को भोलेनाथ को पाने के लिए। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने आते ही तपस्या शुरू करी, और उन्होंने यही नए सिरे से शुरू करी, क्योंकि वो अभी तक का सारा फल दे चुकी थी उसे, मगर को। पर जैसे ही उन्होंने तपस्या शुरू करी और भोलेनाथ प्रकट हो गए वहाँ पे, भोलेनाथ प्रकट हो गए और अपने उन्होंने पूरा स्वरूप उनके सामने दर्शन दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो अभी तपस्या शुरू करी है, मैं तो सारा फल मगर को दे चुकी हूँ, तो आप कैसे प्रसन्न हो गए मुझसे और कैसे आ गए मेरे सामने? जो आप इतने सालों से प्रसन्न नहीं हुए, इतने सालों से नहीं आए, तो अब क्या हो गया था? तो भोलेनाथ ने बहुत ही सुंदर बात कही। देखिए, ये सभी साधकों के लिए बात है। यहाँ पर पार्वती जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जब भी
कोई साधक या तपस्या करने कोई भी हो, चाहे वो स्वयं माँ है, भगवती हैं, तो भी वो अगर कोई प्रश्न कर रही हैं तो वो हमारे लिए कर रही हैं, वो हमारी जगह पर खड़े होकर कर रही हैं। ये सारी घटना हमारे अपने जीवन की घटनाओं में से है। तो उन्होंने वहाँ पर जो भोलेनाथ ने बात कही कि तुमने इतने वर्षों वर्ष की तपस्या 1 मिनट में, तुमने 1 सेकंड में सारी दे दी, और तुम्हारे वो निस्वार्थ परोपकार की वजह से, क्योंकि वो निस्वार्थ था, तुम्हें कोई भी स्वार्थ नहीं था, तुम दया में आ गई उस बच्चे के लिए, तुम्हें इतनी दया आई, इतना प्रेम आया कि तुमने सब कुछ भूल के सीधे अपना सारा इतना जीवन का तप दान दे दिया। तो वो सारा दान जो तुमने निस्वार्थ भाव से उस मगर को दिया, वो सीधे मुझे मिला, क्योंकि उस मगर के स्वरूप में मैं ही था। और वो जैसे ही मुझे मिला, वो मुझे कोई भी चीज़ अर्पण अगर कोई भी भक्त मेरा करता है तो मैं उसे वो 1000 गुना करके वापस करता हूँ। तुमने मुझे जो तप दिया, उसे वही तप मैंने तुम्हें 1000 गुना करके वापस किया, और वो इतना फलीभूत हो गया है, इतना फलीभूत हो गया है कि आज मुझे यहाँ तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़ गया। तो ये उन्होंने महिमा बताई परोपकार की। वो स्थिति एक साधक की है इसमें, जो हमारे लिए बात है लेने वाली। वेद व्यास जी ने जब सारे पुराण लिखे, तो उन्होंने सारे पुराण लिखने के बाद एक श्लोक लिखा, उन 18 पुराणों का सार। तो 18 पुराणानाम सारम व्यासेन कीर्तितम। और क्या सार लिखा उन्होंने? परोपकारम पुण्याय, परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़ितम। एकमात्र पुण्य है परोपकार करना, और एकमात्र पाप, सबसे बड़ा पाप, किसी को भी दुख पहुंचाना, किसी को भी पीड़ा देना। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो समझ लीजिए आपने जघन्य पाप कर दिया। हो सकता है कि आपके लिए वो कोई पाप ना हो, पर अगर किसी को आपसे पीड़ा पहुंच गई तो वो बहुत बड़ा पाप हो गया। और अगर दूसरी तरफ आपकी वजह से किसी के मुख पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई, किसी के जीवन में खुशी आ गई, तो आप समझ लीजिए कि वो खुशी परमात्मा को आ गई। उसके रूप में स्वयं परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। इतना प्रभाव है इन दोनों चीज़ों में। और उसमें भी सबसे बड़ी बात परोपकार में निस्वार्थ भाव से। आपका जिसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है, उसको जब आप मदद करते हो, किसी भी तरह से आप उसकी सेवा करते हो, तो आपकी इसमें जो छुपा हुआ राज है वो आप समझ पाए। बात क्या थी कि जो पार्वती जी का जितना भी तप था वो कितना गुना होके उन्हें वापस मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर परोपकार किया, वो भी निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी है। अगर आप साधना के पथ पर हैं, आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं और आपका लक्ष्य परमात्मा है, आप परमात्मा को चाहते हैं, वास्तव में अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में, कम साधना में ज़्यादा फल मिल जाए, तो साधना के साथ साथ सेवा ज़रूरी है। साधना करिए, उसके साथ साथ आपको परोपकार करना ज़रूरी है। किसी न किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, हेल्प करिए। कोई आपको लगता है कष्ट में है तो उसको, तो उस वक्त ये मत सोचिए कि अरे मैं पूजा कर लूँ पहले अपनी। नहीं, वो भगवान का स्वरूप है। आप अगर उसकी उस वक्त मदद कर देंगे तो आपकी उस पूजा से वो कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, और वो आपको बहुत शीघ्र, कहते हैं ना, बहुत अति शीघ्र आपको फटाफट साधना में भी ऊपर ले जाएगा। साधना में अगर आपको गति चाहिए, अपनी साधना में आप अगर हो सकता है कम समय दे पा रहे हैं, पर अगर आप कम समय के साथ साथ हर वक्त हर किसी में परमात्मा देख के ये सोच रहे हैं कि मैं इसको किसी तरह खुशी दे पाऊँ या इसकी मदद कर पाऊँ, या इसके मुख पे अगर हंसी आ जाए तो मतलब ये मेरे परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं।
या अगर ये तकलीफ़ में है और मैंने इसकी हेल्प कर दी है, ये मत सोचिए कि मुझे बदले में कुछ मिल जाएगा, मैं इसकी हेल्प करूँगा, भगवान बड़े खुश हो जाएंगे और फिर मेरे पुण्य बढ़ेंगे। ये सब विचार मन में नहीं लाने, ये अपने आप होगा। आप जैसे ही किसी की मदद करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी साधना इतनी गतिशील हो जाएगी, इतनी गति से बढ़ेगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले टाइम में गुरुकुलों में लोग रहते थे, गुरु के पास रहते थे, सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से सालों साल सेवा करते थे। तो वो वही रीज़न था कि उनके जो मल है, जो मनों में मल है, वो धोने का इससे बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं है। तो यही एकमात्र तरीका है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो साथ में उसमें सेवा भाव, लोगों की मदद करना और निस्वार्थ भाव से ये सारी चीज़ें और जोड़ दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप लोगों का, आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके जो स्टेप्स हैं परमात्मा की तरफ बढ़ने वाले, वो आप पार करते चले जाएंगे, और परमात्मा तो फिर दूर नहीं है। ऐसे ही हाँ, मुझे मतलब इस स्टोरी ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मैं पार्वती जी के बारे में यही बात सोच रही थी कि अच्छा कितनी बड़ी बात है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें देने में किसी को 1000 बार सोचते हैं। उन्होंने 1 सेकंड में वो सारा तप अपना 1 सेकंड में दे दिया। हम तो सोच लें, हम एक दिन पूजा कर लें तो हम ये सोचते हैं हम बड़े पूजा पाठी बन गए या हमने बड़ी पूजा कर ली है। तो वो भी एक बहुत भयंकर अहंकार है, और हम अब कुछ भी बोल देंगे तो हम उल्टा और बुरा करना चाहते हैं लोगों का, कि हाँ हम अपनी बात से और उसको प्रभाव दिखाएं अपना। और यहाँ देखो वो कितनी निर्मल, उन्होंने फटाफट ये कहा कि बस इसे बचा लो किसी तरह। तो इस तरीके से ही हमें भी अपना जीवन जीना है। ऐसे ही साधना के पथ पर बढ़ते रहिए। साधना के साथ सेवा बहुत ज़रूरी है, निस्वार्थ सेवा, उसको भी जीवन में लाइए, और फिर देखिए कि कितनी गति से आपका उत्थान होता है। हम मिलते रहेंगे रोज़। है अभी तो प्लान कि रात में सोने से पहले एक न एक कोई ऐसी प्रेरणादायक प्रसंग आपको बता पाएँ जिससे कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए और थोड़ा बहुत हम भगवान की तरफ बढ़ पाएँ। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और अच्छा लगता है आप सब लोग कमेंट भी करते हैं, आते भी हैं, बात भी करते हैं। तो मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए सब लोग अपना। ओम प्रणाम।